यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्ना। महाराज भूल मत जाना, आपका व्रत संकल्प सत्य होता है। सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। आप ही तीनों कालों में एक रस रहते हैं, इसलिए सत्य है। और ये जगत की जो सत्ता है वो आपकी सत्ता से सत्ता है। सत्य के सत्य आप हैं। ऋत सत्य नेत्रम, ऋत माने कोमल वाणी और सत्य माने समदर्शन, आपके दो नेत्र हैं। ऐसे सत्यात्मक आपकी हम शरण में हैं। भगवान, ये संसार एक वृक्ष है जिसका एकमात्र आलय आप ही हैं। इसमें दो फल हैं। दो फल कौन से? सुख और दुख। और तीन मूल हैं, रजतम सत सत रजतम। चार रस हैं, अर्थ धर्म का मोक्ष। पंच शाखाएं हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। छह शाखाएं हैं, जायते अस्ति वर्धते विवर्णते अपक्षीयते नश्यति। सप्तत्वक सप्त धातु हैं और नवच्छदी, नौ दरवाजे शरीर के। ऐसा ये संसार वृक्ष है। ये सबका संसार वृक्ष आपका ही स्वरूप है। आपसे उत्पन्न हुआ, आप में रहता है, आपके द्वारा वर्धित होता है। तो जो तत्वदर्शी है वो आपको देखते हैं और जो अज्ञानी है वो इस संसार में नानात्व देखते हैं। इस प्रकार देवता भगवान की स्तुति करते हैं, कहते हैं महाराज आपके अवतार की आवश्यकता है। सत्यम न चेत धातरिदम निजम भवेत विज्ञानम अज्ञान वेदापमार्जनम गुण प्रवाही अनुमीयते भवान प्रकाशते यस्त चाहिए नवा गुणई। आपका जो श्री विग्रह हो रहा है, आपका जो अवतार हो रहा है, अगर ये न होता तो अज्ञान के द्वारा उत्पन्न जो भेद है, अज्ञान तत्काली का नाश जो ज्ञान है, साक्षात्कार, वो संसार में होता ही नहीं। क्योंकि ये नियम है कि जो अपरोक्ष भ्रम है वो परोक्ष ज्ञान से दूर नहीं होता। जैसे आपको दिशाओं का भ्रम हो जाए, पूरब कौन सी है पश्चिम कौन सी है, किसी के कहने से दूर नहीं होगा जब आप सूर्योदय देख लेंगे। इसी प्रकार जब साक्षात्कार हो जाएगा तब अज्ञान और उसके द्वारा अज्ञान से होने वाला भेद का अंत होगा। साक्षात्कार से ही अज्ञान दूर होगा। कहा इसकी क्या आवश्यकता है? अनुमान से भी आपका ज्ञान हो जाएगा कि देह इंद्रिय आदि अचेतन है, अचेतन चेतन के लिए होते हैं। तो कोई इसके भीतर चेतन है जो इस चेतन के लिए है। जैसे रथ या मकान, शैया, प्रासाद, बिस्तर है, मकान है, ये अपने लिए नहीं है, किसी रहने वाले के लिए है, सोने वाले के लिए है। इसी तरह से ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि किसी चेतन के लिए, अथवा इनके द्वारा जो विषयों का अनुभव कर रहा है वो कोई है। इस तरह से अनुमान हो जाएगा भगवान का अनुमान तो हो जाएगा, लेकिन अनुभव नहीं होगा। जब आपका अवतार होगा और आपका
ध्यान किया जाएगा और आपके ध्यान से, आपकी लीलाओं के अनुसंधान से चित्त निर्मल हो जाएगा, तो निर्मल चित्त में आपके स्वरूप का प्रकाश होगा, तब साक्षात्कार हो सकता है। इस तरह से देवताओं ने स्तुति की, लौट के चले गए। अत सर्वगुणोपेत काल परम शोभन, वो परम शोभन काल आया जब भगवान अजन्मा के जन्म का अवसर आया। कहते हैं भगवान के जन्म का नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र है। भगवान ने सोचा कि हमारे पिता की दो मुख्य पत्नियां हैं, देवकी रोहिणी, देवकी से तो हम अवतार ले ही रहे हैं, रोहिणी का नक्षत्र ले लें। शांतर्क्षत ग्रह तारकम, नक्षत्र ग्रह तारा सब शांत हो गए। शीतल मंद पवन बहने लगा और मही मंगल भूइष्ठा पुरग्राम ब्रजा करा। ये पृथ्वी, इसके ब्रज ग्राम, मही मंगल भूइष्ठा पुर ग्राम ब्रज आकर इस प्रकार की पृथ्वी पवित्र हो गई। इस प्रकार पांचों तत्व भगवान के अवतार के समय पवित्र हो जाते हैं। उस समय आकाश स्वच्छ हो जाता है, शांतर्क्ष ग्रह तारकों, वहां तारागण चमक रहे हैं। ऐसी अवस्था में जब भगवान के अवतार का समय आता है तो फिर मेघ आ जाते हैं। मंदम मंदम जलधरा जगर्जुन सागरम, मेघ आकर मंद मंद गर्जना करते हैं और वो भी समुद्र के पास जाकर गर्जना इसलिए करते हैं कि अब भगवान का जब अवतार होगा तो हमारे द्वारा उनको उपमित किया जाएगा। घनश्याम, मेघश्याम कहा जाएगा। भाई हमारा भी समय है और इसलिए मंद मंद गरज रहे हैं कि कहीं बालक चौंक न जाए, इसलिए समुद्र के पास जाकर, समुद्र में जब भगवान शेषनाग पर शयन कर रहे थे तो मेघ ने जाकर उनका दर्शन करना चाहा तो समुद्र ने उत्ताल तरंगों से उसको हटा दिया, हटो, दर्शन नहीं हो सकता। उन्होंने कहा भाई समय का सबका आता है, अब हमारा समय आएगा जब भगवान गऊ चराने जाएंगे तो हम नन्ही नन्ही फुइयां बरसाकर उनके श्रम का अपनोदन करेंगे, उनके ऊपर छाया करेंगे और काले काले मेघ से उनके शरीर की उपमा होगी। इस तरह से सब तत्व जितने भी हैं पवित्र हो गए। उस समय निशी थे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने, रात्रि थी जन्माष्टमी की अर्धरात्रि में, जब घोर अंधकार छाया हुआ था। अंधकार में ही प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। आकाश में नगाड़े बजने लगे। नगाड़ों ने सोचा पिट के तो हमेशा ही बजते हो भाई, ये भी तो बचाओ। जगुर गंधर्व किन्नर गान करने लगे। मुमुचुर मुनियो देवा सुमनांसी उदान्विता, कहते हैं देवता सुमनों की वर्षा करने लगे और मुनि अपने सुंदर मन बरसाने लगे। जो भगवान के भक्त होते हैं
वो भगवान को अपना मन समर्पित करते हैं। किसी भक्त ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की, पाद्य अर्घ आचमनी धूप दीप नैवेद्य आरती सब कुछ करने के बाद जब दक्षिणा का अवसर आया तो बोले महाराज क्या दक्षिणा दूं? रत्नाकर तव गृहम गृहिणी च पद्मा। अगर मैं आपको रत्न चढ़ाऊं तो रत्नाकर समुद्र आपका घर ही है, और लक्ष्मी चढ़ाऊं तो गृहिणी च पद्मा, पद्मा लक्ष्मी आपकी घरवाली है। किंदेहमस्ति भवते भवदीश्वर जगदीश्वराय। कोई दूसरी वस्तु उठाऊं? जो वस्तु आपकी ना हो वही ना हो दूंगा, तो जगत के ईश्वर तो आप ही हैं। तो अब मैं ढूंढते ढूंढते एक स्थान पर रुक रहा हूं। गोपाल वाम नयना ऋत मानस आयो। गोपाल वाम नयनाओं ने गोपालों की गोपियों की जो सुंदर नेत्र वाली गोपियां हैं, उन्होंने आपका मन चुरा लिया है। गोपाल वाम नयना ऋत मानस आयो। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण किसी गोपी का अंचल पकड़कर खींचने लगे, चंचल तो थे, वो डांटती है, मुंचांचलम चंचल पश्चलोकम। अरे चंचल, मेरे अंचल को छोड़, जरा संसार की तरफ से देख, न जाने कोई कहने लग जाएगा कुछ। बालोसी न लोके ऐसे कलंकम। अब तू बालक है, समझता नहीं है, कोई ना कोई कलंक लग जाएगा। तो कृष्ण हट गए। तो वो कहती है आंख नचाती हुई, भावम न जानासी विलासिनी नाम गोपाल गोपालन पंडितोसी। विलासिनियों के भाव को तू समझता नहीं है, तू तो निरा गोपाल ही है, गोपालन का पंडित है, न पंडितोसी, इस रहस्य का पंडित नहीं है। इस प्रकार गोपियों ने आपका मन चुरा लिया है। गोपाल वामन नारित मानसाय दत्तम मया मम मना। वो मैं आपको अर्पित कर रहा हूं, कृपया ग्रहण। तो देवताओं ने सुमन बरसाए और मुनियों ने अपना सुंदर मन भगवान को अर्पित कर दिया। मंदम मंदम जलधरा जगर्जुन सागरम। ऐसे रात्रि के समय प्राची दिशा से जैसे पूर्ण चंद्र का उदय होता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण देवकी के सामने आविर्भूत हो गए। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, चतुर्भुज किरीट मुकुट धारण किए, गले में बनमाला, गले में कट्टी में करधनी, चरणों में नूपुर पीतांबर धारण करके भगवान देवकी वसुदेव के सामने प्रकट होते हैं। देवकी वसुदेव भगवान को देखकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। कहते हैं महाराज, वसुदेव जी कहते हैं कि आप साक्षात परम पुरुष हैं, केवल अनुभव आनंद है, अनुभव है, आनंद स्वरूप है, बुद्धि से पर है। पारमार्थिक स्वरूप में आप सब कुछ हैं, लेकिन आपने लीला से अवतार धारण किया। इसी प्रकार देवकी भी भगवान की स्तुति करती हैं। भगवान चतुर्भुज रूप में देवकी वसुदेव को समझाते हैं कि देखो, पहले जन्म में तुम प्रश्नी थी और तुम्हारा ये पति सुतपा था, तो हमने तुम्हारे घर में यज्ञ रूप से अवतार लिया था।
दूसरे जन्म में तुम कश्यप अदिति हुए तो हम तुम्हारे यहाँ वामन रूप में अवतार लिए, अब तुम्हारे यहाँ हम कृष्ण रूप में अवतार ले रहे हैं। तो आप मेरा ब्रह्म भाव से या पुत्र भाव से निरंतर चिंतन करते रहो, तुम परम गति को प्राप्त हो जाओगे। और यदि तुम कंस से डरते हो तो मुझे गोकुल पहुंचा दो और यशोदा के गर्भ से उत्पन्न मेरी माया को ले आओ। ऐसा कहकर भगवान प्राकृत शिशु बन गए। छोटे बच्चे बन जाने से देवकी के मन में आया कि इसकी रक्षा होनी चाहिए। लेकिन रक्षा कैसे हो? हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी, वज्र के बाण, पहरेदारों से कंस बोल गया है कि देखो देवकी के प्रसव की सूचना तत्काल देना। लेकिन या योग माया जनि नंद जाया, नंद की पत्नी यशोदा से जो योग माया जन्मी थी वो आ गई और उसने पहरेदारों को सुला दिया, वज्र किवाड़ खोल दिए, हथकड़ी बेड़ी खोल दी। अब वसुदेव जी एक सूप में बालक कृष्ण को लेकर चले। मथुरा के सब लोग सोए हैं, कोई उस समय नींद से उठा नहीं, योग माया का प्रभाव था। यमुना में बाढ़ आई थी, कैसे पार करके गोकुल जाएं? तो यमुना ने भी रास्ता दे दिया। घुटने भर यमुना हो गई। जब बीच में पहुंचे तो यमुना को होश आया, सोचने लगी तुझसे छोटी गंगा है, उसकी महिमा बढ़ गई क्योंकि ये इनके चरणों का स्पर्श करके महिमा से युक्त हो गई है, तो तू भी ये सौभाग्य क्यों छोड़ रही है? तो यमुना भगवान के चरणों का स्पर्श करने के लिए जब बढ़ने लगी तो भगवान ने यमुना की भावना को देखकर सूपे से अपना चरण नीचे बढ़ा दिया। यमुना का स्पर्श यमुना स्पर्श करके फिर शांत हो गई और गोकुल पहुंचे। सब लोग सो रहे हैं। देवकी के कन्या हुई है लेकिन उसको पता नहीं है कि कन्या है कि बेटा है। सीधे से जाकर यशोदा के शयन कक्ष में अपने श्याम सुंदर को लिटाया और कन्या को सूपा में ले जा बिठाल कर जैसे गए थे वैसे लौट के आ गए। देवकी की गोद में दे दिया और उसके बाद हथकड़ी बेड़ी ज्यों की त्यों लग गई कि वज्र के बाण लग गए और कन्या ने रोना शुरू किया। अब एक प्रश्न आता है, प्रश्न ये आता है कि जब वसुदेव जी ने ये वचन दे दिया था कि हम पुत्र तुमको दे देंगे तो छिपाया क्यों? तो बात ये थी कि कंस ने इसी बीच में जब ये पहला पुत्र हुआ था तो नारद जी ने बता दिया कि ये देवताओं का षड्यंत्र, तुमको मारना का उपाय किया गया, तुम पहले जन्म के कालनेमी हो। तो उसने देव की वसुदेव को कैद कर दिया था। तो जब तुमको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है तो हम काहे को, हम क्यों रक्षा करें? हम तो बचाओ। तो अपने आप जब उनके वचन का विश्वास उसने छोड़ दिया तो वसुदेव जी का वचन भी खत्म हो गया। अगर वो छोड़ा रहता, बाहर रहते तो वसुदेव जी अपने वचन के अनुसार ले आते। इस तरह से भगवान वहां जब आ गए
गोकुल आ गए और इधर कन्या आ गई और उसने रोना शुरू किया। जोरों से कन्या का रुदन सुनकर पहरेदार जाग उठे और दौड़ के कंस से जाके कहा कि महाराज देवकी का प्रसव हो गया। कहा पुत्र है कि कन्या का? ध्वनि तो कन्या जैसी लगती है। फिर भी चला। पैर में लगी ठोकर तो गिरा खोपड़ी के बल, खूना खून हो गया, बाल बिखर गए और देवकी वसुदेव के सामने अकांड खड़ा हो गया। कंस को देखा, देवकी बोलती है कि भैया भावो हिंसिता भ्राता शिशु पावकोपमा त्वया दैव निशिष्टेन पुत्री गई का प्रदीयता। मेरे भैया, तूने मेरे अग्नि के समान बहुत से बेटे मार डाले, अब पेट पहुंचनी कन्या बची है, ये दे दे। अगर बड़ी हो गई तो तेरे बेटे से मैं आज दूंगी, इसको मत मार। सब कुछ कहा, लेकिन स्वार्थ के कारण सारा नाता भूल गया और देवकी अपने हृदय से चिपकाई हुई थी झपट से। उसने टांग पकड़कर खींचा और उस कन्या को घुमा के पटकना चाहता था धरती में, लेकिन उस कन्या ने उसकी खोपड़ी में लात मारी, आकाश चली गई। ऊपर क्या देखता है, ये तो अष्टभुजा दुर्गा है। धूप से, उपहार से, बलि से सब देवता लोग, ऋषिसिद्ध मुनि पूजा कर रहे हैं। अरे वो कहती है किम मया हत्या मंद जातक खड़ितवान। अरे मंद, मुझे मारने से क्या होगा, तेरा मारने वाला तो कहीं जन्म ले चुका है। अब तो कंस घबराया, देवकी वसुदेव की हथकड़ी बेड़ी खोली, क्षमा याचना करने लगा। कहा देवता ने भी झूठ बोला, मैंने बड़ा पाप किया, मुझे क्षमा कर दो। कहा जाओ। देवकी वसुदेव कैद से छूट गए और कंस ने आपातकालीन बैठक बुलाई। सब मंत्री इकट्ठे हो गए। उनकी मंत्रिमंडल में एक महिला भी थी जिसका नाम था पूतना। कंस ने सारा समाचार सुनाया, आकाशवाणी सुनाई, तो दैत्यों ने कहा कि ये सब देवताओं का षड्यंत्र। देवताओं को अगर मारना है तो इनकी जड़ खोदो। मूलम विष्णु देवानाम, विष्णु ही देवताओं का मूल है। विष्णु क्या है? यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है। जहां पर यज्ञ होता है, यह कहां होता है? जहां सनातन धर्म होता है, जहां गौ होगी, ब्राह्मण होंगे, ब्राह्मण वेद पढ़ेंगे, गाय दूध देगी, घी होगा, भविष्य होगा। यत्र धर्म सनातना। और हमारे यहां के जो यज्ञ हैं उसमें तो चारों वर्णों को सुख मिलता है। सबसे पहले सफाई कर्मी आते हैं, वो जगह की सफाई करते हैं। फिर शूद्र आते हैं, वो मंडप बनाते हैं, सब काम करते हैं। वैश्य आते हैं, सामान देते हैं। क्षत्रिय रक्षा करते हैं। ब्राह्मण आके विदत ध्वनि करते हैं, यजमान दक्षिणा देते हैं। धन का सर्कुलेशन
समान वितरण यज्ञ के द्वारा होता है। पहले जमाने में यज्ञ होता था, 3 साल के लिए मनुष्य के पास धन इकट्ठा हो जाए तो यज्ञ कर लेते थे। आज यज्ञ अगर रुपया इकट्ठा हो जाए तो स्विट्जरलैंड जाएंगे, वहां जाके होटल में ठहरेंगे और वही चाय जो ठेला में मिलती है वही होटल में मिलेगी, तो सैकड़ों गुना दाम देंगे और सारा का सारा धन व्यर्थ के कामों में खर्च करेंगे। पहले लोग धन इकट्ठा करते थे कि अगर कुछ हो जाएगा तो हम धर्म करेंगे। ऐसो मन होए उड़ीसा लो चलिए। सोचते थे कि अगर भगवान ने कुछ दिया तो उड़ीसा जाएंगे, वहां भगवान जगन्नाथ को अटका चढ़ाएंगे। अगर हमारे पास कुछ हुआ तो हम बद्रीनाथ जाएंगे, रामेश्वर जाएंगे, हम द्वारका जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, वृंदावन जाएंगे और दीन दुखियों की सेवा करेंगे। आप देखिए ये जो अपना विश्व कल्याण आश्रम, यहां लोगों ने हमसे पूछा विश्व कल्याण, कल्याण आश्रम कहते विश्व को कहा। हमने कहा भाई विश्व का मतलब ये है कि यहां किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंत्यज हो, आदिवासी हो, जो भी आएगा आश्रम से उसकी सेवा होगी। उससे हम उसकी जाति नहीं पूछेंगे, उसका धर्म नहीं पूछेंगे, समान रूप से उसकी सेवा करेंगे। तो ये समाज की सेवा भगवान की सेवा होती है, क्योंकि ये जनता जनार्दन मनुष्यों के हृदय में भगवान रहते हैं। जो भूखे को भोजन देता है, प्यासे को पानी देता है, अन्न दो जलदस्यैव आतुरस्त चिकित्सका त्रस्ते स्वर्गमायांति बिना यज्ञेन भारत। जो भूखे को अन्न देता है, प्यासे को पानी देता है और आतुर को इलाज कर देता है। लेकिन आजकल की क्या हालत है। एक बार हमारे भक्त थे केवल चंद मीमाणी, अब उनका शरीर यही शांत हुआ, उनके परिवार के लोग आए, बहुत भक्त थे। उनकी आत्मा आज स्वर्ग में देख रही होगी। तो क्या हुआ, एक सेठ को ले आए। वो सेठ आया, कहने लगा महाराज आपका ये आश्रम बड़ा अच्छा है, यहां पर आप पपीता लगाइए, पपीते में फल आएंगे, इनको बेच के आप आश्रम चलाइए। हम कहे ये तो हम भी जानते हैं, तेरी जरूरत क्या है, तुम जो यहां आए हो इसलिए मीमाणी की जरूरत तुमको लाए हैं कि तुम यहां कुछ दे के जाओगे, वो तो तुम शिक्षा दे रहे हो। बहुत से लोग ऐसे ही करते हैं, मांगने वाले को उल्टे उपदेश करते हैं। एक बार ऐसे ही रोहा घाट में यज्ञ हुआ, उसमें एक बड़ा भारी सीमा आया, उसमें हमारे सब आयोजक लोग थे, आजकल ये लोग भी हैं, कनोई जी भी हैं, इन लोगों ने उस सेठ का खूब स्वागत किया, माला पहनाई, लाउड स्पीकर उसके सामने रख दिया
ये सोचते थे कि कुछ डिक्लेयर करेगा। अब वो क्या बोलता है, हाँ बंधु आप अच्छा काम कर रहे हैं, यज्ञ करना चाहिए, लेकिन जो आप लोगों ने यहाँ पर चंदा इकट्ठा किया है इसमें से कुछ बाढ़ पीड़ितों को भी देना चाहिए। ये कह के चलता बना। उसके बाद घूमने गया था, ऐसी टक्कर लगी कि बेहोश हो गया, 3 साल तक बेहोश रहा और मर गया। सारी संपत्ति रह गई, छोड़ के चला गया। इसलिए अच्छा काम करना चाहिए। धन अगर अपने पास हो तो उसको धर्म में लगाना चाहिए। एक एक कौड़ी अगर आपके पास ईमानदारी की होगी तब तो अच्छी काम में लगेगी, और जिनके पास बेईमानी की होती है उनको सत्पात्र दिखते ही नहीं, उनको पता ही नहीं चलता कि हम क्या करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मनुष्य को अपने धन का सदुपयोग करना चाहिए, अच्छे काम में धन लगाना चाहिए, अच्छी सत्पात्र में उसको सौंपना चाहिए। तो ये विश्व कल्याण आश्रम हमने बताया, विश्व का कल्याण हो। हम लोग किसी एक संकीर्ण विचारों के नहीं हैं कि किसी एक का, हिंदू का कल्याण हो मुसलमान का नाश है, नहीं, सबका कल्याण हो। यहां तक कि प्राणी मात्र का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना, प्राणियों में सद्भावना हो। तो हम ये आपको बता रहे थे कि योग माया के द्वारा, हाँ यह यज्ञ, ये भी यज्ञ है, अच्छे काम करना ही यज्ञ है। यज्ञ कई प्रकार भगवत गीता में भगवान ने बताया। तो दान करना भी यज्ञ है, तब भी यज्ञ है, प्राणायाम भी यज्ञ है। तो मूलम विष्णुर्देवानाम, दैत्यों ने कहा देवताओं का मूल यज्ञ विष्णु है, विष्णु यज्ञ है। देवता जब यज्ञ होता है, आहुतियां पड़ती हैं वेद मंत्रों से, तो उससे उनको तृप्ति हो जाती है। आप देखिए, लोग शंका करते हैं कि हमने जो कुछ हवन किया वो तो यही जल गया, देवताओं को क्या मिलेगा। कुछ लोग इसी में करते हैं, तर्पण करते हैं। गंगा जी में लोग तर्पण कर रहे थे, एक नास्तिक आ गया, वो भी जल उलीचने लगा। लोगों ने कहा तुम क्यों उलीच रहे हो, कहा कि तुम क्या कर रहे हो, कहा हम तर्पण कर रहे हैं। कहा किनको, कहा पितरों को। कहा पितरलोक में है, तुम्हारा पानी वहां कैसे पहुंचेगा। कहा तुम, हम खेत में भेज रहे हैं। कहा खेत में कैसे पहुंचेगा, जब पितरों के यहाँ नहीं पहुंचता तो खेत के यहाँ कैसे पहुंचेगा। पहले फिर काहे को बेवकूफी कर रहे हो। पर वो नहीं समझा कि पितर पानी नहीं पीते हैं, जब उनकी संतान तर्पण करती है तो पितर तृप्त होते हैं। समझे नहीं, केवल खा लेना ही भोग नहीं होता है, तृप्ति हो जाना ही भोग होता है। अब आप लोग हमारे यहाँ सब फल फूल चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, सब थोड़े हम खा लेते हैं। भगवान को हम भोग लगाते हैं, 56 भोग लगाते हैं, तोड़ लो, एक पाई कम नहीं होगा। लेकिन भगवान की नजर पड़ गई, उन्होंने देख लिया, तृप्त हो गए। आपके पास धन आ जाता है, आप तृप्त हो जाते हैं कि नहीं होते। तो जो भी अभिलषित वस्तु है उसकी प्राप्ति से जो तृप्ति है, और तृप्ति ना हो तो सब बेकार है।
तो देवता तृप्त हो जाते हैं, भगवान तृप्त होते हैं, पितर तृप्त होते हैं, खाते पीते नहीं है। तो यज्ञ बंद करो, ब्राह्मणों के यहां आग लगा दो, गंगों को मार डालो, ये सब उन्होंने निश्चय किया। तो इस तरह से यज्ञों को समाप्त करने का निश्चय हो गया और उसने दूसरा प्रस्ताव उनके यहां ये पारित हो गया कि मारने वाला अगर जन्मा है तो 10 दिन के बीच में जन्म हुआ होगा, तो जितने भी छोटे छोटे बालक हैं सबकी हत्या करवा दो, उनमें वो भी मर जाएगा। तो आप देखिए, मनुष्य की आयु धर्म से बढ़ती है, अधर्म से घटती है, लेकिन वो अधर्म के द्वारा अपनी आयु बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम लोगों के यहाँ ये होता है कि यदि पता लग जाता है कि भाई कोई ग्रह दशा गड़बड़ है तो पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, किसी की हत्या थोड़ी करते हैं। लेकिन आसुरी संपत्ति ये है कि वो उल्टे काम करते हैं। तो ऋषियों और महात्माओं का, गौओं का हिंसन मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं होता। उसी बीच में पूतना को बुलाकर कंस ने कहा, बहन पूतना, नंद के यहाँ जो बालक जन्मा है उसको मार डाल। पूतना इस तरह में जहर लपेट के गई, हमने कल भी सुनाया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा पूतना आ गई, तो पूतना को भगवान ने सोचा कि इसको पास में आ जाने दें, इसलिए नेत्र बंद किए। और नेत्र बंद करने के कुछ और भाव भी हैं जो हमने कल नहीं सुनाए थे। भगवान ने आंख बंद की और ये कहा, भगवान श्री कृष्ण जो है विष्णु भगवान है, और विष्णु भगवान के इष्ट देवता शंकर जी। माधवो माधवावीशौ सर्वसिद्धि प्रदायिनौ परस्परात्मानौ वंदे परस्परात्मानौ परस्पर नुति प्रियौ। माधव और उमाधव, माधव माने विष्णु, उमाधव माने शंकर, दोनों ईश्वर हैं और सर्वसिद्धि को प्रदान करने वाले हैं। वंदे परस्परात्मानौ, एक दूसरे की आत्मा है और एक दूसरे के सामने नमस्कार। तो भगवान ने नमस्कार किया, अब हमको दुष्टों का संहार करना है। सबसे पहले ये दुष्टा आई है बालघातिनी, तो मंगलाचरण करके आपका हम स्मरण करते हैं महाराज। इसलिए आंख मूंद के शंकर जी का स्मरण किया। दूसरा ये कि संहार करना शंकर जी का काम है, तो आप तो थोक में करोगे, हम फुटकर कर रहे हैं। तीसरे ये है कि भगवान ने सोचा कि ये जो पूतना है ये बाल घातनी है, इस बाल घातनी को पहले हम मारे, इसके पहले ये सोच लेना है कि आगे भी हमको इस काम को आगे बढ़ाना है। तो भगवान से अनुमति लेते हैं शंकर जी से कि और भी दुष्ट आएंगे, उनको भी हमको संहार करना है, तो आज्ञा दे दीजिए।
तो भगवान नेत्र बंद करके अपने इष्ट देवता का स्मरण करते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि भगवान ने मानो शंकर जी से कहा कि जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था तो सबसे पहले हलाहल विष निकला था। तो महाराज हलाहल विष अगर निकला तो देवता और दैत्य सब जल रहे थे। जरत सकल असुर वृंद विषम गरल जय मां पान किए। तो भगवान शंकर ने उस विष का पान कर लिया था। कहते हैं जब हलाहल विष निकला और उसकी लपटों से झुलसने लगे देवता, तो भगवान विष्णु से जाकर उन्होंने कहा कि महाराज आप तो कहते थे अमृत निकलेगा, यहां तो जहर निकल गया। भगवान ने कहा कि भाई देखो, अच्छे काम से पहले तकलीफ होती है, बाद में सुख मिलता है, पहले थोड़ी मिलता है। बोला बाद में हमको भले ही अमृत मिल जाए, अभी तो मर ही रहे हैं, क्या करें? कहा शंकर जी की शरण में जाओ। तो भगवान शंकर जी की शरण में गए सब देवता। कहने लगे महाराज त्राई न शरणापन्ना त्रैलोक्य दहनात् विषात्, हम आपकी शरण में हैं, इस त्रिलोक को जलाने वाले विष से हमारी रक्षा करो। तो आज के कोई बूढ़े होते तो कहते मंथन करने गए थे, हमसे पूछ गए थे मरो, लेकिन नहीं, भगवान ने कहा ठीक है। पार्वती जी से राय ली कि क्या करें, हमारे बेटों के ऊपर संकट आया है। आज की माताएं पार्वती होती तो कहती कि शंकर जी पहले हमारी चूड़ी फोड़ दो तब जहर पियो। ये बच्चे तुम पैदा किए हो कि इनको पाले, कौन पालेगा? लेकिन उनको विश्वास था कि हमारा सौभाग्य अटल है, आप पी लीजिए, प्रभावज्ञा। तो पार्वती जी के कहने से भगवान शंकर ने विष पान किया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने मानो कहा कि ये पूतना अपने स्तनों में जहर लपेट के आई है, तो महाराज जहर तो आप पी लो और दूध हम पी लेंगे, बंटवारा कर लो। तो जहर जहर तुम पी लो, दूध दूध हम पी लें। इस तरह से भगवान मानो आंख बूंद के शंकर जी का ध्यान करते हैं और पूतना के स्तनों का रपान करते हैं। वो हमने कल बताया ही था, निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मणि, जीव मर्म में उसको बस जैसे कोई निचोड़ रहा हो ऐसा दुख हुआ, डर गई, कर नहीं छोड़ छोड़, भगवान ने कहा छूटोगी। तो भगवान ने पूतना को नहीं मारा। कुछ लोग कहते हैं भगवान ने उसका प्राण खींच लिया, ऐसा नहीं। बालकों के नख बड़े पेने होते हैं और जब माँ का स्तन पीते हैं तो स्तन पकड़ते हैं, तो पेना नख पूतना के स्तन में गड़ गया और जहर उसमें लगा ही था, तो इंजेक्शन बन गया। अपने आप मर गई वो, भगवान ने क्या किया उससे? हाँ जहर चला गया। इस तरह से पूतना की मृत्यु हुई और पूतना तो मर गई। और इधर सवेरा क्या होता है, एक दासी टहल करने के लिए आती है और यशोदा के शयन कक्ष में जाकर देखती है कि यशोदा के बगल में एक सुंदर शिशु लेट रहा है।
प्रथम प्रसन्न हो गई और नंद बाबा उठ के भगवान का स्मरण कर ही रहे थे और बोली, बाबा बधाई है, तुम्हारे घर में लाला ने जन्म लिया। और नंद जी ने अपने गले का हार उसके गले में डाल दिया। कहा, जाओ ब्राह्मणों को बुला के लाओ। और इधर स्नातस्सिद्ध अलंकृत स्नान किया, पवित्र हो गए, अलंकार धारण कर लिए। अब तो बड़ा आनंद होने लगा। गोपियां आ गईं, यशोदा को बधाई देने लगी। गोप आ गए अपनी गऊओं को सामने लेकर। वहां पर बड़ा नृत्य होने लगा और एक दूसरे के ऊपर दही, दुग्ध, हल्दी आदि छोड़कर एक प्रकार की होली मच गई। यशोदा जी के घर में बेटे ने जन्म लिया है, नंद के घर में। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। और इतना ही कहकर आज प्रवचन शुरू कर। आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के। यशोदा को